देहरादून में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं, जिसके तहत नागरिक उड्डयन विभाग ने गोचर से बद्रीनाथ धाम तक हेली शटल सेवा के लिए टेंडर जारी कर दिया है। विभाग का लक्ष्य है कि केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों को भी हेलीकॉप्टर सेवाओं से सहज रूप से जोड़ा जाए। पिछले साल ट्रायल बेसिस पर बद्रीनाथ के लिए शुरू की गई सेवा में श्रद्धालुओं की कम रुचि के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार विभाग इसे बेहतर व्यवस्था के साथ शुरू करने की तैयारी में है। विशेषकर चारधाम यात्रा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी हमारा केदारनाथ का में जो शटल सर्विस है काफी अच्छे तरीके से हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट सीजन से हमने गोचर बद्रीनाथ शटल सेवा का भी टेंडर फ्लोट कर दिया है। इसके अलावा हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री इस साइड में भी, इस वैलीज में भी शटल सर्विस शुरू करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मैपिंग कर रहे हैं। और हमारा प्रयास इस सीजन में भी था कि एटलीस्ट गंगोत्री यमुनोत्री में शटल सर्विस का कुछ लिमिटेड इसमें शुरू कर दिया जाए करके, बट कुछ कारणवश हो नहीं पाया बिकॉज हमको हेलीपैड के संदर्भ में डीजीसी के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उसको हम कंप्लाई करके नेक्स्ट सीजन में वहाँ पे हम शटल सर्विस शुरू करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन गोचर और बद्रीनाथ जो शटल सर्विस है गोचर से बद्रीनाथ, ये हम नेक्स्ट सीजन में शुरू कर देंगे, उसका टेंडर फ्लोट हो गया। तो बद्रीनाथ के लिए टेंडर जारी हो गया। चारों धामों को हेली सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आइए हेली सेवा को लेकर किस तरह से टेंडर जारी हुए हैं और ये सेवा दोबारा से जनता को कैसे मिल पाएगी, क्योंकि इससे पहले शुरू की गई थी, लेकिन शायद जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके रुचि कम होने की वजह से इसे बंद किया गया था। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, इस पर जानकारी दीजिए। देखिए पारुल, सरकार के स्तर से, खास तौर से उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, उत्तराखंड की जो लाइफलाइन कहलाती है, इसके जो चारों धाम है, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन चारों के चारों धामों को हेली सेवाओं से कनेक्ट किया जाए। चूंकि सरकार एक ओर जहां हेली सेवाओं के विस्तारीकरण पर लगातार फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है वो रेल मार्ग को भी इन चारों धामों की यात्रा से कनेक्ट करने के प्रयास कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर भी लगातार कार्य हो रहा है। चूंकि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं हेली सेवाओं के विस्तारीकरण का, खास तौर पर अब सरकार ये फोकस कर रही है, जो यूकाडा है वो इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है कि जो शटल सेवाएं हैं हेली सेवाओं की, वो बद्रीनाथ धाम में और यमुनोत्री धाम में भी शुरू की जाए। यमुनोत्री धाम में ट्रायल हो चुका है, बद्रीनाथ धाम के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं और अब आने वाली जो यात्रा होगी, चूंकि ये जो यात्रा है इस यात्रा सीजन की, ये अंतिम चरण में है। तीनों धामों के कपाट पारुल बंद हो चुके हैं, यमुनोत्री धाम के, गंगोत्री धाम के और केदारनाथ धाम के। बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है 25 नवंबर को शीतकाल के लिए 2:56 पर विधि विधान से कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अभी से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में भी जो हेली सेवाएं हैं इनको शुरू किया जा सके। जो लोग मोटर मार्ग से नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, वो हवाई सेवाओं के माध्यम से भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर सके। चूंकि सरकार लगातार हवाई सेवाओं पर फोकस कर रही है, हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर लगातार सरकार का ध्यान केंद्रित है। जब जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर होते हैं, जब जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन विकास मंत्री से मुलाकात करते हैं, तो उनसे अनुरोध करते हैं कि उत्तराखंड की जो सीमांत क्षेत्र है, उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, इसको हवाई सेवाओं से कनेक्ट किया जा सके, हवाई सेवाओं का विस्तार करना है। और हवाई सेवाओं का एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पारुल, जो आपदा का समय होता है। जब आपदा जैसे हालात किसी भी क्षेत्र में बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हवाई सेवाएं हैं ये देवदूत का कार्य करते हैं। और केंद्रीय जो मंत्रालय है, ये खास तौर से इसके अलावा जो सेना है वो ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होते हैं, इस लिहाज से कम समय में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रेस्क्यू, आपदा राहत करने के लिहाज से ये हवाई सेवाएं कारगर साबित होती हैं। और इनके साथ साथ सैटेलाइट फोन, तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे, जब अगली बार मार्च, अप्रैल और मई में जब कपाट खोलने का समय तय होता है, उस वक्त इस यात्रा की शुरुआत के दौरान हम हेली सेवाओं की शटल सेवाएं जो हैं वो शुरुआत उनकी होते हुए देख पाएंगे। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं,
एक नहीं बल्कि कई मायनों में सरकार की इसको अच्छी पहल कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी अपडेट कराना चाहेंगे कि उत्तराखंड की धामी सरकार ड्रोन कॉरिडोर पर भी कार्य कर रही है। ड्रोन कॉरिडोर के माध्यम से भी जहां आवश्यक वस्तुएं हैं, खासतौर से दवाई जैसी, इनका भी जो एम्स ऋषिकेश है उसके माध्यम से ट्रायल किया गया है। इनको धरातल पर उतारने के लिहाज से और कहीं ना कहीं जरूरत के समय पर उसका उपयोग किया जा सके, 10 किलो वजन तक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार सरकार जो है वो सीमांत क्षेत्रों का, चारधाम यात्रा को आपदा के हालात में निपटने के लिए हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर फोकस कर रही है। राज्य गठन से अभी तक अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे हेलीड्रोम्स, हेलीपैड्स और हेली पट्टियां हैं जिनका विस्तारीकरण हुआ है। और एक और इसी से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि उत्तराखंड की धामी सरकार केंद्र के सहयोग से जो राजधानी देहरादून का जौलीग्रांट क्षेत्र है, इसमें जो ये हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर इसको स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द हम देखेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अंतर्राष्ट्रीय विमान जो है वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जहां जो भूमि की आवश्यकता है, जहां जो एनओसी की आवश्यकता है, उसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास करे। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड की धामी सरकार हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर, चारधाम को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। और सरकार के ये प्रयास आने वाले समय में सफल साबित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। पारुल, बिल्कुल देखना होगा कि कब तक ये सेवा जनता को उपलब्ध हो पाती है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।